सोचें ज़रा, एक आम सा फैमिली रोड ट्रिप और एक छोटा सा गलत मोड़ जो उन्हें सीधा एक भयानक ख्वाब में ले गया। आज हम उसी खानदान के खौफनाक सफ़र की कहानी सुनाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मामूली सा फैसला उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दहशत बन गया। फैसल जो इस कहानी को सुना रहे हैं वो उस रात को इन अल्फाज में याद करते हैं, और सच पूछें तो ये अल्फाज ही काफ़ी हैं इस रात की दहशत को बयान करने के लिए। आखिर ख़तरा था क्या? कोई इंसान, या इस जगह की मिट्टी में ही कुछ गड़बड़ थी, या फिर कुछ ऐसा जो इंसानी अकल और समझ से बहुत दूर है? चलें कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। ये फैसल का ख़ानदान है। उनकी बीवी आयशा, 12 साला बेटा हमज़ा और 8 साला बेटी मुनीबा। ये लोग कराची से पंजाब शिफ्ट हो रहे थे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। सफ़र लंबा था लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, कम से कम उस वक्त तक। रात का वक्त हो, लंबा सफ़र हो और थकन भी। ऐसे में जब मैप आपको एक शॉर्टकट दिखाए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल एक नेमत जैसा। तो बस उन्होंने भी यही सोचा और मेन हाईवे से एक छोटे रास्ते की तरफ मुड़ गए जो उन्हें जल्दी घर पहुंचा सकता था। ये एक बहुत ही मासूम सा फैसला था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इसका अंजाम इतना भयानक होगा। और जैसे ही वो उस रास्ते पर मुड़े तो बस फिर उन्हें अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि वो रास्ता नहीं भटके बल्कि किसी बहुत बड़े जाल में फंस गए हैं। और फिर वो हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। रात के 9:30 बजे, ठीक है, उन्होंने एक जंग आलूद साइन बोर्ड और एक टूटा हुआ ड्रम देखा। कोई खास बात नहीं, लेकिन 15 मिनट बाद जब वो मुसलसल गाड़ी चला रहे थे, ठीक 10 बजे वही साइन बोर्ड, वही ड्रम एकदम से फिर सामने आ गया। ये कैसे हो सकता था? और मुसीबत ये कि जब उन्होंने मदद के लिए अपने फ़ोन्स निकाले तो टेक्नोलॉजी ने भी साथ छोड़ दिया। जीपीएस का सिग्नल गायब, फ़ोन का नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म। नक्शा तो बता रहा था कि वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आंखें कह रही थी कि नहीं, वो वहीं के वहीं हैं, एक ही दायरे में फंसे हुए। तो अब ये मामला सिर्फ रास्ता भटकने का नहीं रहा था। नहीं, अब ये वाज़े हो चुका था कि सड़क पर जो कुछ हो रहा था वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तो आखिर ऐसा क्या देखा उन्होंने उस सड़क पर जिसने उनके वहम को एक खौफनाक हकीकत में बदल दिया? देखें, पहले तो उन्हें एक गाड़ी मिली, बिल्कुल वीरान खड़ी थी, लेकिन उसका इंजन अभी तक गर्म था। फिर उनकी नज़र पड़ी सड़क पर, जहां जानबूझकर तेज कीलें बिखरी हुई थीं, जाहिर है टायर फाड़ने के लिए। और फिर अंधेरे से आवाज़ें आने लगीं। कोई मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन ये आवाज़ें कभी सामने से आतीं तो कभी साइड से। ये इस जाल का सबसे घिनौना हिस्सा था। एक ऐसी चाल जो किसी भी इंसान की हमदर्दी का फायदा उठाकर उसे शिकार बना ले। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स में एक औरत भागती हुई नजर आई। वो चीख रही थी कि मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई है, मेरे बच्चे अंदर फंसे हैं। अब कोई भी होता तो यही करता। फैसल ने फौरन ब्रेक लगाई, लेकिन जिस लम्हे गाड़ी रुकी वो औरत जैसे हवा में गायब हो गई। और तब फैसल ने देखा कि वो उन्हें किस तरफ बुला रही थी, सीधा एक गहरी स्याह खाई की तरफ। फैसल ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, फौरन गाड़ी रिवर्स की और वहां से भगाई। और जब उसने डरते डरते रियर व्यू मिरर में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वही औरत उनकी गाड़ी के पीछे भाग रही थी, और उसकी रफ्तार वो किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी। वो किसी तरह भागकर एक करीबी मोटल पहुंचे। उन्हें लगा शुक्र है जान बची, अब वो महफूज हैं। लेकिन वो कितने गलत थे। दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी, उसने तो उनका पीछा किया था। वो कमरे में दाखिल हुए ही थे कि फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ एक अजनबी आवाज थी जो कह रही थी, मैं जानता हूं तुम लोग कहां हो। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और बाहर से उसी औरत की आवाज आई, मदद मांग रही थी। और फिर अचानक वो मासूम आवाज एक भयानक हंसी में बदल गई, मैं जानती हूं तुम अंदर हो। और जब फैसल ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका तो वहां वही काली गाड़ी खड़ी थी। जैसे तैसे करके उन्होंने रात गुजारी और सुबह होते ही वहां से निकल गए। वो जगह तो पीछे रह गई, लेकिन वो रात अपने पीछे कुछ ऐसे सबूत छोड़ गई थी जो चीख चीख कर कह रहे थे कि ये कोई बुरा ख्वाब नहीं था, ये सब हकीकत थी। और ये सबूत और भी ज्यादा उलझाने वाले थे। देखिए, उन्होंने दस्तक और आवाजें साफ सुनी, लेकिन मोटेल की सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल खाली थी। इस इलाके के एक आदमी ने उन्हें पहले ही इशारा दिया था कि यहां जो भी मिले उसके पीछे मत जाना। और इनकी गाड़ी, उस पर एक लंबी गहरी खराश का निशान था जो वहां पहले बिल्कुल नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक चीज कुछ दिन बाद सामने आई,
जब गाड़ी साफ हो रही थी तो पिछली खिड़की पर एक छोटा सा हाथ का निशान मिला शीशे के अंदर की तरफ से। और यही वो सवाल है जो इस कहानी को खत्म नहीं होने देता। अगर सीसीटीवी में कोई नहीं था, अगर उनके कमरे का दरवाजा कभी खुला ही नहीं, तो गाड़ी के अंदर वो हाथ का निशान आखिर किसने लगाया था?